जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण नवम दिन की कथा में भजन की महिमा। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। आपने जो राम कथा अर्थात जो शिव जी, सुखदेव जी और सनकादिक जी को प्रिय लगने वाली पूछी थी, संसार में घड़ी भर का अर्थात पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। बिना प्रभु की कृपा से, बिना प्रभु के अनुग्रह का कोई भी सत्संग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहते हैं, हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भजन राम जी का अधिकारी है? पक्षियों में सबसे नीच और अपवित्र हूं। ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पवित्र करने वाला कर दिया। प्रभु ने मुझे जगत प्रसिद्ध पावन बना दिया है। हे नाथ, अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, कुछ भी छिपा करके नहीं रखा है। श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है। था कि पावई कोई, जो उनका कोई पार नहीं पा सकता है। जिन रघुनाथ जी की चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता ना देखता हूँ। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री राम रसे रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं या मैं किसको समझूं। साधक से दिव्य मोत उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्धि जीवन मुक्त उदासीन, विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी। योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन अर्थात भजन किए बिना नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हीं श्री राम को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी चरण जाने पर मुझे पाप जैसे रास भी पाप रहित हो जाते हैं। उन श्री रघुनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। जो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की व्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वह कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। मेरे प्रभु का दरबार भक्तों को शांति देने वाला और प्रसन्न करने वाला है। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। अश्वों के फरिश्ते रहते हैं, अश्वों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बसर इस दुनिया का, तेरे दर का
दागार नहीं, वह नेत्र नहीं मोर पंख है, बस जिसमें प्रभु का दीदार न हो। वह दिल नहीं पत्थर होता है, जिसमें है प्रभु का प्यार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, बस और मुझे दरकार नहीं। कागभूषुंड जी के वचनों को सुन करके गरुड़ जी कहने लगे, श्री रघुनाथ जी की भक्ति रस से भरी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। श्री राम के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई है और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति अब चली गई है। पूरन काम राम अनुरागे, तुम समतातन को बड़ भागे। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तो सबन करनी। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय कैसा होता है, मक्खन के समान होता है, ऐसे कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप में मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहै विहंगम वर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया है, आपकी कृपा से मेरा सब संदेश नष्ट हो गया है। मुझे सदा दास ही अब जानना। शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा जी। गरुड़ जी बार बार कागभूषुंड की कृतज्ञता प्रकट करके कह रहे हैं। श्री कागभूषुंड के चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके गरुड़ जी वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजा, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, परंतु वह संत समागम बिना हर की कृपा से प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम जप तप यज्ञ दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय विवेक और बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगत भवानी, सो रघुनाथ भगत श्रुति गाये। राम कृपा काहू एक पाए। वेदों ने जहाँ तक साधन बतलाए हैं, उन सब का फल हर की भक्ति ही है। हे भवानी, श्रुतियों में गाई हुई श्री राम जी की भक्ति किसी बिरले को ही प्राप्त हुई है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है और वही पंडित और दानी है। यही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सो छल जा
छाड़ भजई रघुवीरा। जो छल छोड़ करके भगवान का भजन करता है वही नीति निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, वही वेदों उसी ने वेदों के सिद्धांत को अच्छी प्रकार से जाना है। वही कब वही विद्वान वही रणधीर है। शोधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके। धन्य धरे सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति दान है। धर्म में लगी हुई बुद्धि धन्य है। सत्संग होने वाला ही समय धन्य है। ब्राह्मण भक्त से ओतप्रोतो मानव जन्म धन्य है। जननी जने तो भक्त, जन के दाता शोर। नहीं तो जननी बाझ, रही वृथा गवाए नूर। दानम भोगम नास्त्रितो, गत्यो भमन्ति वित्तता। यो न ददाति न भुगन्ते, तस्यं तृतीया गतिर्भवति। छंद आर्या नीति शतक से। धन की तीन गति दान, भोग और नाश होती है। जो ना तो दान देता है ना उपयोग करता है, उसके धन का तीसरा गति नाश ही होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।